दोस्तों हम लोगों ने तो यही सुन रखा है कि जिस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाए उस जगह पर शैतानी ताकतें नहीं बसती। लेकिन दोस्तों क्या हो कि आपका सामना ऐसी ही किसी चीज़ से हो जाए जो कि आपको नज़र तो ना आती हो लेकिन अपनी प्रेजेंस आपको साफ साफ फील करवाए। दोस्तों वो चीज़ आप पर हमला करने की कोशिश करे। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आप अकेले हों और आपके साथ कुछ गैर मामूली घटना घट जाए, डर जाएंगे ना? दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आई हूं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम जवाद है। मेरे अब्बू हाफिज़ कुरान थे। वो मज़हब और माशरे को हमेशा साथ में लेकर चलते थे। हमें नहीं याद कि जब से हमने होश संभाला था तब से हमारी कोई नमाज कज़ा हुई हो। अच्छा आपको बताता चलूं कि हम लोग एक नए गांव में शिफ्ट हुए थे। ये गांव हमारे लिए बिल्कुल नया था और यहाँ पर हम लोग सही तरह से शिफ्ट नहीं हुए थे। साथ ही रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। बचपन से ही हम लोगों ने और औरों को इत्तिकाफ़ में बैठता हुआ देखा था। अच्छा दोस्तों आप लोगों को इत्तिकाफ़ के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बताता चलूं कि रमज़ान के महीने की आखिरी 10 दिनों में कुछ लोग सारी दुनिया से किनारा इख्तियार करके सिर्फ अपनी रब की इबादत करते हैं और इस तरह वो अपने रब के और करीब हो जाते हैं। सारा दिन वो अपनी रब की इबादत करते हैं, साथ में रात के वक्त भी वो अपने रब की याद में गुजारते हैं। मेरे पापा भी हर साल की तरह इस बार गांव वालों के साथ पास की एक मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए बैठे थे। दोस्तों हम लोग ये देखते थे कि जो भी बंदा इत्तिकाफ़ में बैठता है और फिर जब वो उसका इत्तिकाफ़ ख़त्म होता है तो लोग उसको फूलों के हार और मुबारकबाद देते हैं। साथ में उसको बहुत सी मिठाइयाँ भी खाने को मिलती थी। तो हमें भी बहुत शौक़ था कि हम लोग इत्तिकाफ़ में बैठें। दोस्तों हमारे गांव के बाहर एक मस्जिद थी जो कि अक्सर खाली रहती थी। बाज़ लोग अगर कभी वहाँ नमाज भी पढ़ने जाते तो वो बस फ़र्ज़ ही अदा करके वहाँ से वापस आ जाया करते थे, वो भी बहुत जल्दी। हम भी यहाँ पर कभी कभी नमाज पढ़ा करते थे। पापा के इत्तिकाफ़ के अंदर बैठने के बाद मेरी मम्मा और मेरा छोटा भाई ही घर में रह गए थे। मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी मस्जिद के इत्तिकाफ़ में बैठो? उसने कहा कि नहीं, जब मैं बड़ा होऊंगा तो तब देखा जाएगा, अभी नहीं। दोस्तों इस बार मेरा बहुत दिल था कि मैं इत्तिकाफ़ में बैठूं और इस बार मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपने एक और दोस्त को मनाया और हमने इरादा बनाया था कि हम उसी वीरान मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए बैठेंगे। मेरा दोस्त बोला कि वहाँ पर कोई नहीं होता। मैंने उसको कहा कि ये तो और अच्छी बात है, हमें वहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा और हम लोग आराम से अपनी इबादत कर सकेंगे। मैंने अपनी मम्मा को भी कहा कि मैं वहाँ पर इत्तिकाफ़ के लिए बैठूँगा और बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया। हम दोनों ने अपना ज़रूरी सामान लिया और उस मस्जिद में चले गए। वहाँ पर उस मस्जिद के मौज़िन यानी अजान देने वाले और 2-4 और लोगों के अलावा कोई भी नहीं आता था और उनके जाने के बाद तो वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। खैर हमने अपने इफ्तार की और इबादत में मसरूफ़ हो गए। गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते थे, इसलिए गांव में हू का आलम था। हर जगह खामोशी और सन्नाटा था। हम लोग तिलावत करने लगे, मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मस्जिद के सहन में वज़ू कर रहा है। मैं खुश हो गया कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। कुछ देर कदमों की आवाज़ आई, मगर अंदर कोई भी नहीं आया। मुझे अजीब लगा और जब मैंने बाहर देखा
तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर हाँ, ये देखने से साफ लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने वज़ू किया हो। वहाँ पर किसी के गीले पैरों के निशान भी थे जो कि दूर जाकर गायब हो रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि अगर कोई नमाज पढ़ने आया था तो वो कहाँ गायब हो सकता था। मस्जिद भी छोटी सी थी, तो वो शख्स कहीं नहीं जा सकता था। मैंने वापस आकर थोड़ी और इबादत की और मेरा दोस्त सोने के लिए लेट गया। सहरी करने के लिए जब हम जागे तो तब भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे मस्जिद की छत पर कोई चल रहा हो। मैंने कहा कि पता नहीं कौन है, शायद कोई होगा तो खुद यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा था वैसे ही वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा कि ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या है। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता, यानी मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मेरा दोस्त डर रहा था कि ऊपर ना जाओ, मगर मैंने कहा कि जाकर देखूँ तो सही कौन है। पहले भी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, मगर कोई दिखाई नहीं दिया था। मैं छत पर गया, मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैंने वहाँ पर टॉर्च मारी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। छत बिल्कुल खाली थी। खैर, जैसे ही मैं नीचे जाने लगा तो मैंने सुना कि जैसे किसी ने छत से सहन में छलांग लगाई हो। मैं फौरन नीचे गया, मगर मेरा दोस्त तो नीचे ही खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई नीचे आया था, किसी ने छलांग लगाई थी। उसने कहा नहीं तो, मैं तो यहीं पर खड़ा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, नीचे ज़रूर कोई आया था, किसी ने छलांग लगाई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सुना था कि वो क्या है, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं। साथ में फजर का टाइम भी हो गया था। मस्जिद के इमाम साहब भी आ गए थे। उन्होंने आकर मस्जिद में आज़ान दी और हमने नमाज पढ़ी। उसके बाद हमने उनको इस वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अजान देने आता हूँ और नमाज पढ़कर यहाँ से चला जाता हूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है और इसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। शायद कोई आया हो। मैं बोला कि आखिर वो जो भी था पता तो चले कौन है। वज़ू करके कहीं गायब हो गया और फिर रात के वक्त सहन की छत पर। इमाम साहब को जल्दी थी तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के इंचार्ज से बात करो, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। दिन में तो कुछ लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने आ जाते थे, मगर फिर इशा के बाद वो मस्जिद बिल्कुल वीरान हो जाती थी और वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अब फिर इशा का टाइम हो गया। मैं और मेरा दोस्त ही था। तब अचानक छत से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जब हमने देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर सहन के बिल्कुल बीचों बीच गिरा हुआ था। मैं डर गया। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है, सामने आओ, ये चुप चुप कर हमें तंग क्यों कर रहे हो। मगर मस्जिद में बिल्कुल खामोशी थी। अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दिया और कहा कि बचो, और तभी एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पर आकर गिर गया जहाँ पर मैं खड़ा था। यानी किसी ने मेरे ऊपर हमला किया था। अब सहन में पत्थरों की बारिश हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त बहुत बुरी तरह डर गए थे। हम लोग कांप रहे थे और हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम मस्जिद के अंदर आ गए। हमें रोना आ रहा था। डर के मारे हमारा बुरा हाल था। हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे और मस्जिद के अंदर बिल्कुल कैद होकर रह गए थे। कभी हमें मस्जिद में किसी के भागने की आवाज़ आती तो कभी किसी के हंसने की। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कभी किसी के छलांग लगाने की आवाज़ आती तो कभी ऐसा लगता कि कोई पत्थर हमारी तरफ फेंक रहा हो। अब हमें समझ आ रहा था कि पापा हमें क्यों इत्तेकाफ़ में बैठने से मना करते थे। जैसे तैसे करके वो रात गुजरी और फजर का टाइम हो गया और सब आवाज़ें एकदम ख़त्म हो गई। हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मगर ये क्या, मस्जिद का सहन तो बिल्कुल साफ था। पत्थर, वो कहाँ गए थे? वहाँ पर तो पत्थरों का नामो निशान नहीं था।
ऐसा नहीं लग रहा था कि राहत को यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब हुआ था। हमने जैसे ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो हमें वहाँ पर एक आदमी को देखा। उसकी आंखें नीचे को थी। हमने उस आदमी को अंदर जाने का रास्ता दिया, मगर अचानक से उसने आकर मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। दोस्तों, थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि मैं नीचे गिर गया। वो आदमी बोला, कहा था ना यहाँ से चले जाओ, क्यों गुजारी यहाँ तुमने? ये हमारी जगह है, चले जाओ यहाँ से वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम लोग होगे। दोस्तों, उसका ये कहना ही था कि वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। जाने से पहले मैंने उसकी आंखों को देखा था। वो बिल्कुल सफ़ेद थी, मगर एक चीज़, उसकी आंखें। दोस्तों, मैं आज तक उनको नहीं भूल सका। फिर हम दोनों बेहोश हो गए। जब मेरी आंख खुली तो मेरी मम्मा मेरे पास बैठी थी। मेरी थप्पड़ वाली जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था। हम दोनों दोस्तों को बहुत तेज़ बुखार था। मेरी मम्मा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत परेशान थी। जब मुझे होश आया तो मैंने उनको इस सारे वाक़े के बारे में बताया। मम्मा ने फ़ौरन से मस्जिद के इंचार्ज को बुलाया और सारी बात उनको बताई। उन्होंने बताया कि ये मस्जिद इसी वजह से वीरान है और यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर अजीबो-गरीब वाक़यात होते रहते हैं और अक्सर तो लोगों ने यहाँ पर सफ़ेद आंखों वाली एक चीज़ को देखा है। बहुत से आदमियों ने उसको देखने का दावा किया है। मस्जिद में इसीलिए बहुत कम लोग जाते हैं और रात के वक्त तो यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने भी नहीं आता। शुक्र है कि आपके बच्चों को उन मखलूक़ात ने कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी उस मस्जिद के अंदर तो क्या, उसके पास से भी नहीं गुजरा, मगर हाँ, वो 2 ऐसी भयानक रातें थीं जिनको हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। दोस्तों, आखिर वो मखलूक हमसे क्या चाहती थी? हम तो वहाँ बस अल्लाह की इबादत ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद उनको हमारा वहाँ बैठना पसंद नहीं आया और उनको ऐसा लग रहा था कि हम उनको वहाँ तंग करने आए हैं। मगर दोस्तों, ये मेरा और मेरे दोस्त का सच्चा वाक़या है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सी सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ, जो कि सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।